कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी तुम्हें। फिर तुम किस किस के दुख में जियोगे? तुम्हारी शादी होने वाली है, उसे खुश रखो। बोलो, मानोगे ना मेरी बात? फिर ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। जी अम्मी। आयशा, और किसी और लड़की की वजह से अपनी माँ से मत झगड़ना, वादा करो। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालते। बेला वजह डाल दिया उसको आपने। क्या करती, कोई और था नहीं ना घर में। जा, खुशी खुशी जा। आलिया जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल का टाइम हो रहा है। हाजी, उसके बार बार फोन आ रहे हैं, अब क्या करना है? आलिया तुम नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ, चलो। बोलो। हाजी, मुझे तो लगता है उसे शक हो गया, बार बार पूछ रहा है मैं उसे जानती कैसे हूँ। अगर आप फिर से फोन करें और पूछे ना तो कहना कि तुमने उसको टीवी पे देखा है। ठीक है। आ रहा है फोन, उठाओ। जी, उसी का आ रहा है। हाँ हाँ उठाओ। अरे आप तो गायब ही हो गई, शर्मा रही हैं या छुप रही हैं हमसे? डर रही हूँ। वो क्या है ना, आपको कुछ अरसे पहले न्यूज चैनल पर देखा था, टीवी पर। अरे ये तो हम बड़े लोग के चक्कर में फंस गए, वरना ऐसी हेरा फेरी तो हम सालों से करते आ रहे हैं। आप कहें तो आपको भी कोई घर दिलवा दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अरे ये सब कागजी कार्रवाई का खेल है। जो उस घर का मालिक बना फिरता है, अगर वही कागजी कार्रवाई उस पर पड़ जाए तो वो घर उसका भी नहीं रहेगा। कैसे? ये सब मिलकर ही बात करेंगे। तो फिर कब आ रही है मिलने? आज। आलिया, आलिया, आलिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखो, नानू आ रही थी तुम्हें लेने, मैं कुछ काम में बिजी थी, अब शायद नानू को भूल गया। कोई बात नहीं है ना, देखो आई एम सॉरी। मामा से नाराज? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं बाबा से नाराज हूँ। वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए? हेलो आलिया। हेलो।
गीत सुनते, चाहत से घर सजाते, आंगन से फूल चुनते, खुशियों की बारिशों में खुशबू के गीत सुनते। तू मुझे ये बता, तू हर वक्त क्यों सोती रहती है पड़ी हुई है? बाजी वो पता ही नहीं चला कब बैठे बैठे आंख लग गई। आंख लग गई, बस हर वक्त सोना सोना। और ये फोन हर वक्त हाथ में रहता है। किसके फोन आते हैं तुझे? बाजी मुझे कोई नहीं करता फोन, मैं किसी दिन से बात नहीं रात आते हैं करती। तेरे फोन। नहीं बाजी मुझे कोई फोन नहीं करता, मैं किसी से बात ही नहीं करती। वो तो जी रॉन्ग नंबर है, मैं किसी से बात नहीं करती। रॉन्ग नंबर। चलो जाओ खाना तैयार करो, अभी आयशा और आलिया आते होंगे। बाजी वो आयशा बाजी सुबह आपके लिए पैगाम दे के गई थी, आलिया को आप सुबह स्कूल से लेते ही आइएगा। हैं? ये तू मुझे बता रही है? दफा हो यहाँ से। ये मेरी बच्ची वहां इंतजार कर रही होगी, डर ना जाए कहीं। अरे मेरा फोन। आए मेरा बच्चा। कितनी मुझे इसकी फिक्र हो रही थी, डरी तो नहीं है? अम्मी आप यहाँ पे फिक्र करने के बजाय अगर स्कूल चली जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? वो तो शुक्र है स्कूल वालों ने मुझे फोन कर दिया। चलो अंदर। आयशा मेरी बात। बानो इसका खाना तो लगाए। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। कुछ इसी तरह की बात तुमने पिछले हफ्ते भी की थी यहीं बैठकर। हाँ तो क्या हुआ, हमें 7 दिन हो गए मिले हुए और तुम तो जानते हो कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे सामने ही बैठो। वैसे कभी कभार ना जब तुम ऐसी बातें करती हो तो तुम मुझे ना वो डर का शाहरुख खान लगने लगती हो, और मुझे अपने आप वो किरण। मजाक उड़ा रहा है मेरी फीलिंग्स का? मजाक उड़ा नहीं रहा, कर रहा हूँ। तुम नाराज ना हो जाना। नहीं हो रही नाराज, वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। डैड आ रहे हैं अगले हफ्ते। अच्छा नाइस। अब कह रहे थे कि वो आते ही शादी की तैयारियां शुरू कर दें। तुम्हारे पापा ना वहां बैठ के यहाँ मेरी बर्बादी का प्लान कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये चीप जोक का मतलब? तुम बोलो, अभी मैं कॉल करके डैड को मना कर देती हूँ। मजाक कर रहा हूँ ना यार, समझती नहीं हो तुम। वैसे फ्रैंकली अब मेरा भी ना अकेले बिल्कुल दिल नहीं लगता, तंग आ जाता हूँ। तुम ना होती ना तो अब तक मैं पागल हो जाता। पागल तो तुम ऑलरेडी हो, शुक्र है लेकिन तुम्हें समझ में आ गई है, वरना तुम आज तक आयशा के इंतजार में ही बैठे रहते। अच्छा हुआ कि वो तुम्हें खुद ही छोड़ के चली गई। मुझे तो समझ आ गई है, लेकिन तुम भी समझ जाओ कि इस तरह के ताने ना अब तुम मानना छोड़ दो। बिल प्लीज। चलो मेरी बच्ची खाना खाओ, होमवर्क करो, फिर हम बाद में घूमने जाएंगे। हाँ शुक्रिया। बाजी मुझे आपसे बात करनी है। भी रुक जाओ बानो, थोड़ी देर में बात करेंगे। चलो 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 चलो। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाजी नाजिया बाजी की गलती नहीं थी, वो मैं ही आपका पैगाम देना भूल गई थी। ठीक है जाओ। बाजी वो जिस आदमी को आपने मेरे नंबर से फोन किया था ना, वही प्रॉपर्टी डीलर, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। सारी सारी रात फोन करता रहता है, मिलने की जिद करता रहता है। और तो और उसने कुछ कहा, कुछ बताया? तब जो बातें आपने मुझे समझाई थी ना, मैंने सब कुछ वैसे ही किया। पर वो बहुत तेज आदमी है बाजी, हर दफा बात गोलमोल कर कर मिलने ही पर ले आता है। तुम्हें क्या लगता है उससे मिलने में हमें कोई फायदा होगा? बाजी मैं तो कहती हूँ उसको पुलिस के जूते पड़ने चाहिए। जैसे वो शोखियां मारता है ना, मुझे तो बहुत ड्रामेबाज और खतरनाक आदमी लगता है। लेकिन हकीकत क्या है हमें कैसे पता चलेगा? बाजी मैं तो कहती हूँ पुलिस में रिपोर्ट कर दें। नहीं, उससे वो मोहतात हो जाएगा और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमें उससे खुद मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा बाजी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो ना, एक काम करो, जाओ अपना जाके बुर्का निकालो।
चलो मेरी जान, अब मामा कभी लेट नहीं होंगी, ठीक है? कभी लेट मत होइएगा। हाँ। आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा है। आप ऐसा कीजिए कि आप आ जाइए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देता हूँ। जी जी, आप आ जाएं। डेफिनेटली डेफिनेटली। और वकील साहब, कामरान साहब फैक्ट्री में पैसे लगाने को तैयार हो गए हैं। पर आप तो आई नो, नादिर अंकल को वादा कर चुका हूँ। यही कहना चाहते हैं ना आप? बात यह है कि अगर कामरान साहब आधा पैसा लगा देंगे तो हमारा पैसा निकल आएगा, और आधा पैसा निकाल आने का मतलब आप समझते हैं, काफी पैसा निकलेगा उस फैक्ट्री से। देख लें, नादिर साहब को बुरा भी लग सकता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सारे मामले में काफी मदद की उन्होंने आपकी। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागने वाले वही थे। वकील साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाइए। ये वक्त डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने का नहीं है, बल्कि कुछ और करने का है। सेशन कोर्ट की दरखास्त जमा करवाई है आशा ने। क्या? और आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। तंग आ गया हूं आपकी ये बातें सुन सुनकर। एक बेसहारा बीमार लड़की हॉस्पिटल से उठकर हमें इतनी टेंशन दे रही है और आप कह रहे हैं मैं फिक्र ना करूं। ये अदालती मामला है दानिश साहब। उम्र गुजर जाती है मगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता किसी को। वो अपने बच्चे संभालेगी या अदालत के चक्कर लगाती रहेगी सारी उम्र। वाह, क्या हल निकाला है आपने। आप ये रियलाइज क्यों नहीं कर रहे कि हम उसके साथ साथ खुद भी लटक जाएंगे? आप फिक्र न करें दानिश साहब, मैं आपको तकलीफ नहीं होने देता। इस बार भी फैसला आपके हक में होगा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसके साथ वही करूं जो मैंने समीर के साथ किया था। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। इससे बात बिगड़ भी सकती है, केस फंस भी सकता है। मीडिया पहले ही तलाश में किसी मसाले की। हमें बहुत सेफ खेलना होगा। अच्छा ठीक है। कामरान साहब आए तो उनके सामने इस केस का जिक्र नहीं करना। समझ गया, चलता हूं मैं। गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे पर? सॉरी तो बोला है ना, गलती से गिर गई, जानबूझ के थोड़ी गिराई है। सॉरी। नाइला, और सुनो, मेरा ये जो बैग है ना, ये पकड़ लो। इसकी साइड पे एक कीचेन है, उस कीचेन में कैमरा है। दान तो हमने उस समीर को दिया था। मेरे ही आदमी थे जिसने सारे जाली कागजात बनाए थे, और दस्तखत मैंने करवाए थे। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। कुछ तो हुआ है, मूड ठीक करो ना अपना। तुम्हारे घर आ गए। मुझे पता है घर आ गया, लेकिन तुम्हें इस सड़े हुए मूड में नहीं छोड़ के जाने वाली मैं। चलो अंदर चलते हैं, साथ थोड़ी देर साथ गुजारते हैं। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर मूड ठीक है तो फिर तो टाइम गुजारने में और भी मजा आएगा। नाइला, ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल मुझे वाकई काम से जाना है। आई हैव टू गो। प्लीज यार, चलो ना प्लीज, चलो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अंदर चलो, मैं साफ करवा देती हूँ। चलो। चलो। ये डैडी का कमरा है। उनकी वार्डरोब में बहुत सारी शर्ट्स पड़ी हुई हैं। कोई सी भी शर्ट पसंद आए तो मैं पहन लेना प्लीज। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे पर? सॉरी तो बोला है ना, गलती से गिर गई, जानबूझ के थोड़ी गिराई है। सॉरी। नाइला, अगर तुमने फिर सॉरी बोला ना तो मैं वाकई तुम पे गुस्सा हो जाऊंगा। फिर मैं कॉफी सिर्फ इसलिए बनाऊंगा ताकि तुम पे गिरा सकूं, समझी? अच्छा, बस शर्ट बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा के लेके आती हूँ। कॉफी?
हाँ मिल गए। हाँ बाजी, ये 2 बुरके मिले हैं। मैंने कराची आते ही पहने छोड़ दिए थे, पर आपको इनकी क्या जरूरत पड़ गई? आप ये पहन के कहाँ जा रही हैं? नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। पर किधर? हाय बाजी, कहीं आप उस बदमाश भी है या प्रॉपर्टी डीलर को तो नहीं मिलने का इरादा कर बैठी? ना बाबा ना, मैं नहीं चाहूंगी आप। तुम डरो मत बानो, बस जो मैं कहूँ वो ही करना। पर बाजी क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत है बानो, हमें अदालत में पेश करना है कि उस दानिश के कागजात जाली थे और हमारे कागजात असली हैं। इसके लिए हमें किसी क्लू की जरूरत है, हमें सबूत पेश करना है। तुम मेरी मदद नहीं करोगी क्या? ठीक है बाजी, चलें। डर तो बहुत लग रहा है, पर देखी जाएगी। अच्छा तुम ये रखो अभी अपने पास, मैं आ रही हूँ। भाई हमें नहीं आता कोई ये मैजिक वैजिक। नानो प्लीज नानो। अच्छा चलिए, ये कॉइन। कॉइन? इसका क्या करूं? इसको नाक से डाल के कान से निकाल। भाई ये हमसे नहीं होता, रखो इसको अपनी जेब में। नानो अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करते हैं कि लूडो खेलते हैं। सही है। वाह भाई, बड़े अच्छे लग रहे हो। तुम यकीनन अपने डैड की शर्ट की तारीफ कर रही हो। फौरन फजूल बातें शुरू। चलो नहीं मुझे कुछ मीटिंग्स में जाना है, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। तुम इतना काम कर करके थक नहीं जाते हो? नहीं। क्यों? बहुत अच्छा लगता है देख के कि जिन लोगों ने मेरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, आज वो मुझसे मिलने के लिए मेरा वक्त मांगते हैं। मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं। मेरा साथ दो। खुदा। अरे तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर उसने पूछा कि आप कौन है तो तुम कह देना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और सुनो, मेरा ये जो बैग है ना, ये पकड़ लो। इसकी साइड पे एक की चेन है, उस की चेन में कैमरा है। कैमरा तुम प्रॉपर्टी डीलर की तरफ ही रखोगे। क्या बाजी उसको पता चल गया तो? उसकी ऐसी की तैसी, और उस जैसे हर आदमी की। मैं इन सबसे डरने वाली नहीं। पर बड़ी बाजी तो। हाँ मुझे पता है अम्मी क्या कहती। वो कहती हैं कि इस सब को अपनी किस्मत का लिखा समझकर घर पर मुतमईन होकर बैठ जाओ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। बाजी उसी का फोन आ रहा है। उठाओ और कहो कि तुम अभी आ रही हो। ये कौन? आपसे मिलने के लिए आया सर। बेटी? आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा था कि हमारा फोन कहीं विलायत मिल गया।
और नंबर पेशावर का आ रहा था। जी हम गैर मर्दों के सामने पर्दा करते हैं। अरे अब हम गैर थोड़ी हैं, अपना ही समझिए हमें भी। गुलखान, कितनी दफ़ा बोला ये असला यहाँ पे मत ऐसे रखा करो। उठाओ इसे। वैसे आप दोनों में से मेरी किससे बात हुई थी? जी मुझसे। अच्छा अच्छा, और ये? मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा अच्छा, आप हैं जी। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। आपकी बहन ने बताया कि किस तरीके से आपके शौहर को कत्ल करके जालिमों ने आप ही के घर पे कब्जा कर लिया। ऐसे जालिमों को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। जी वकील से बात। अरे आप हुक्म तो कीजिए, वापसी कब्जा आपको दिलवा दें क्या? आप एक बार हमसे बोलिए तो, हम आपके अपने ही तो हैं। अब बाजी जो टीवी पे न्यूज़ देखी थी ना, बिजनेसमैन समीर वाली, उसमें भी इन्हीं ने चक्कर चलाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम हो कि इनके नंबर टांग रही हो। टांग तो हमने उस समीर को दिया था। मेरे ही आदमी थे जिसने सारे जाली कागजात बनाए थे, और दस्तखत मैंने करवाए थे। बस थोड़ी अकड़ थी उसमें, बेचारा इसीलिए मारा गया। तो वो कागजात आप ही ने तैयार करवाए थे? कैसे? ये कागजी कार्रवाई आप नहीं समझेंगी, आप बस मुझे समझिए, बाकी सारा काम आपका मैं कर दूंगा। अरे वकील साहब, आप अचानक? वो कुछ कागजात तैयार करवाने थे, अपने आदमी को बुला लीजिए। मैं अभी बुलाता हूँ बस। आप शायद मसरूफ हैं। नहीं नहीं, इतना नहीं। जी हम चलते हैं, दोबारा आएंगे। और बताइए। बस सर, आप ही के राज में जी रहे हैं। आयशा, ये तो समीर की बीवी आयशा है। पकड़ो इसे। गुलखान, गुलखान! पकड़ो इसे, जल्दी करो। क्या हो गया तुम्हें आयशा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो लोग तुम्हें मार सकते थे। शुक्र करो मैंने तुम्हें देख लिया वहां पे। शहरियार प्लीज, मैंने कैमरा में उनका इकबाल जम ले लिया है। आयशा, तुम समझने की कोशिश करो। शुक्र करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शहरियार, आज जो हुआ है उससे मुझे डर नहीं लगा है, बल्कि मेरा हौसला और बढ़ गया है। आयशा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नहीं शहरियार,
कामरान साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे बंदे सब कुछ संभाल लेंगे। बस आपको सिर्फ मुझ पे भरोसा रखना है। आप पर भरोसा है इसीलिए तो पार्टनरशिप करने चला है। वैसे मेरे साउथ अफ्रीका से वापस आने तक हम एक कागजी कार्रवाई कंप्लीट करते हैं। आपका वो मसला तो हल हो गया था ना? हाँ हाँ, वो मसला बिल्कुल हल हो गया। और आपको तो पता है कामरान साहब, हम दोस्तों का खास ख्याल रखते हैं। बिल्कुल जानता हूँ कि आप यारों के यार हैं। भाई वकील साहब, मैं चाहता हूं कि कामरान साहब के साउथ अफ्रीका से आने से पहले ही इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। हमने इनसे कैश ले लिया है, कहीं ये ना हो कहीं हम पर केस कर दें। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? चलें, अब हमें चलना चाहिए। अरे कामरान साहब, चाय तो पी लें। थैंक यू। वो तो फोन क्यों नहीं मिल रहा, ये समझ में नहीं आ रही है। नानो, नानो। हाँ बेटा। मम्मा कहाँ है? बेटा पता नहीं चल रहा, फोन लगा रही हूँ, सुबह की निकली हुई है दोनों। मैं अभी देखती हूँ, आप अंदर जाके खेलो बेटा। क्या मुसीबत आ गई है, कहाँ चली गई है? ये लो पानी पियो। बाजी वो बार बार फोन पर धमकी दे रहा है, मैसेज कर रहा है। मैंने तो फोन बंद कर दिया, पर वो खुद यहाँ आ गए तो। मानो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम पानी पियो। देखो अपनी हालत को संभालो, अम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी अल्लाह के नाम पे दे दे बाजी। माफ करें, अभी नहीं है हमारे पास। अपने आप को संभालो। मतलब ये कि अगर ये वीडियो अदालत में पेश हो जाती तो हमारा केस मुश्किल में पड़ सकता था। कोई ऐसी मौत दें जिससे पुलिस केस ना बने। लेट्स सपोज सीढ़ियों से गिरकर मर जाना और मौत वाकई हो जाना, करंट लग जाना। नाथिर साहब की ना कराची आते हुए फ्लाइट पे तबीयत खराब हो गई, सीधा एयरपोर्ट से अस्पताल ले गए उनको। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। तो आयशा हमारे खिलाफ सबूत जमा करती फिर रही है। जिसे हम बेसहारा समझ रहे हैं, कहीं वो हम पर भारी ना पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये वीडियो अदालत में पेश हो जाती तो हमारा केस मुश्किल में पड़ सकता था। वकील साहब, मैंने तो सोचा था कि कुछ दिन रोएगी, पीटेगी, कोर्ट के चक्कर लगाएगी और फिर थक हार के बैठ जाएगी। ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। आखिर ये हिम्मत आ कहां से रही है इसके अंदर? शहरियार भी था उसके साथ वहां। अब आया समझ में, अब आया समझ में। कहाँ गई थी तुम दोनों, और फोन क्यों बंद मिल रहा था तुम्हारा? बाजार गए थे। बाजार? हाँ। बानो? हाँ बानो, अंदर जाओ। तुम करना क्या चाह रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम बाजार नहीं गई थी। अगर जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? आयशा क्यों किस्मत से लड़ रही?
इंसान को कभी वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और जो लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते अम्मी, उन्हें अपने नसीब का भी नहीं मिलता। दाने साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी दाने साहब। कैसे? वो उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, मुझे माफ कर दो दाने साहब। आवाज खूबसूरत थी? तू जानता है कि तेरी इस गलती की वजह से मुझे सजा हो सकती थी। मुझे माफ कर दो दाने साहब। दाने साहब मुझे नहीं पता था वो मेरी वीडियो बना रही है, मुझे माफ कर दो दाने साहब। दानी साहब इसे गोली ना मारे। वकील साहब, आप इसे बचाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बचाना नहीं चाह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई ऐसी मौत दें जिससे पुलिस केस ना बने। लेट्स सपोज सीढ़ियों से गिरकर मर जाना और मौत वाकई हो जाना, करंट लग जाना। पॉइंट, गुड पॉइंट। वकील साहब ये क्या कह रहे हैं आप? दाने साहब मुझे माफ कर। दाने साहब नहीं, दाने साहब उठ खड़ा। दाने साहब आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक मौका दे दे, मेरी जान बख्श दे दाने साहब। मुझे अभी नहीं मरना दाने साहब, मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, अपनी उस आयशा से जाके बोल कि हमसे दूर रहे। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ दाने साहब। मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा, मुझे माफ कर दे दाने साहब। जो बोलेंगे करने के लिए तैयार हूँ। और अगर ना माने तो उसकी बेटी उठा के ले आना। जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊंगा आयशा के पास। गुड, आवाज अच्छी लग गई इसको। साला ठरकी, कैसा आदमी है यार। बानो, बानो, अम्मी, बानो कहाँ है? मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, पुकार रही हूँ उसे। कहाँ है वो? पड़ी सो रही होगी। क्या हो गया है पता नहीं इसको, सारा काम पड़ा हुआ है। देखो बर्तन सारे पड़े हैं अभी। प्लीज उसको उठाएं, आलिया को स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ उठाते। अरे बानो उठ जा, आ जाओ। कहाँ हो? जी बेमनहूसियत सुबह। जी बाजी, सारा काम पड़ा हुआ है। आलिया को देर हो रही है, उसके लिए नाश्ता बनाओ। चलो जल्दी करो। बाजी पता ही नहीं चला बैठे बैठे कब आंख लग गई। बैठे बैठे आंख लग गई। चलो जल्दी करो। हर वक्त सोना सोना, काम का तो दिल ही नहीं करता है इनका। ये देखो, ये भी ठीक है, सही है। बस मैं निकल रहा हूँ, हाँ, आ रहा हूँ। शहरियार, तुम 2 मिनट रुको, मैं तैयार होके आ रही हूँ। अम्मी, मैं अपने एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप इस टाइम कहाँ जाना चाह रही हैं? तुम नायला के घर नहीं जा रहे? मैं नायला के घर क्यों जाऊंगा इस टाइम? इसका मतलब है तुम्हें मालूम ही नहीं? अरे नाथिर साहब की ना कराची आते हुए फ्लाइट पे तबीयत खराब हो गई, सीधा एयरपोर्ट से अस्पताल ले गए उनको। अभी फोन पे बात हो रही थी ना मेरी नायला से, वो बता रही है कि घर तो आ गए हैं लेकिन हमें जाना चाहिए ना पूछने के लिए। नायला ने मुझे तो नहीं बताया। अच्छा तुम रुको ना, चलते हैं वहां। जी वकील साहब, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा ली है प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ। जी आप फिक्र नहीं करें, मैंने सुबह ही बैंक से पैसे निकलवा लिए थे। मैं आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। दाफिज। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत? वो आयशा, मैं बैंक गई थी घर के खर्चे के कुछ पैसे निकालने, तो पता चला कि तुमने काफी लंबी रकम निकाल ली। हमें कोई लंबी रकम नहीं थी, बस कुछ पैसे निकाले थे। बेवकूफ़ी की बातें मत करो आयशा। तुम जानती हो कि अब हमारे वो हालात नहीं है जब तुम्हारे अब्बा और समीर जिंदा थे। अब हमारे पास सिर्फ यही रकम है। जो कुछ भी हमारे पास रकम पड़ी हुई है उसी से हमने घर चलाना है। हमें आप फिक्र मत करें, मैंने समीर की गाड़ी का सौदा कर लिया है। कुछ दिन की बात है, पैसे आ जाएंगे वापस अकाउंट में।
अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको, मैं जानना चाहती हूँ इतनी लंबी रकम तुम्हें किस लिए चाहिए? अम्मी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। क्यों आयशा? क्योंकि मैं एक और लेक्चर नहीं सुन सकती अब। अच्छा आप समझ लें कि जो पैसे हैं वो किसी हलाल काम में जा रहे हैं, जहां बाबा के और समीर के पैसे जाने का हक है। आप ये लें, कुछ दिन इसी से काम चला लें प्लीज। मैं बाकी पैसों का भी बंदोबस्त कर लूँ। और आलिया को स्कूल से उठाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।